इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हो रहा है, उसके आरोज भी एक्सपोज हो रहे हैं और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज हो रही है। ये जमहूरियत के नाम पर कलंक का टीका बन रहे हैं लोग। ये इंतखाबात को जाली तरीके से अपनी मर्जी और अपनी राय के मुताबिक ढालने के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत के नाम पर बदनामी का सबब बन रहे हैं, बदनुमा दाग बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जो ये दावा किया था कि इस शहर में जियाला मेयर आएगा, तो इलेक्शन कमीशन उसके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। 6 यूनियन कमेटियां तो इलेक्शन कमीशन ने पास ली थी जब हमने एहतजाज किया था कि इन्होंने नतीजे बदल दिए हैं। सीधा सीधा नतीजा है, सिर्फ कैलकुलेशन का मसला है, इन्होंने नतीजे बदले हैं। उन्होंने 6 यूसियां तो अपने पास ले ली, लेकिन नताइज को सीज नहीं किया। आरओ से फॉर्म 11-12 मंगवाए नहीं, 1.5-2 महीने उनको दिए जालसाजी के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों पे दबाव डालकर, पुलिस के जरिए उठवाकर नए फॉर्म 11 के ऊपर उनके अंगूठे लगवाए और साइन करवाए। अब जिनमें से कुछ प्रिजाइडिंग अफसरों ने जान हथेली पर रखकर जाकर कह भी दिया कि हमारे साथ ये सलूक हुआ है और हम ओरिजिनल जो हमारा फॉर्म 11 है, जो जमात इस्लामी के पास है या किसी पार्टी के पास है, वो ओरिजिनल है। इससे इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हो रहा है, उसके आरोज भी एक्सपोज हो रहे हैं और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज हो रही है। ये जमहूरियत के नाम पर कलंक का टीका बन रहे हैं लोग। ये इंतखाबात को जाली तरीके से अपनी मर्जी और अपनी राय के मुताबिक ढालने के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत के नाम पर बदनामी का सबब बन रहे हैं, बदनुमा दाग बन रहे हैं। इसलिए मैं अब भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बाज आ जाना चाहिए अपने इन सारी चीजों से और उन्हें पार्टी वर्कर के तौर पर एक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें आईनी इदारे की पासदारी करनी चाहिए, हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले जारी करने चाहिए। नोटिफिकेशन का पैमाना भी एक होना चाहिए और इंसाफ का पैमाना भी एक होना चाहिए। और यहाँ पर हाई कोर्ट में तो हमने यही बात की है। अब देखें, बहुत सारे टाउन ऐसे हैं जहां पीपल्स पार्टी का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। चेनेसर टाउन, सईद गनी साहब ये कहते हैं कि चूंकि उनके भाई को उन्होंने मैदान में उतारा है और ऐसा लगता है कि उन्होंने खरीदा हुआ है इस पूरे इलाके को, नाम भी उन्होंने अपनी पसंद का रखा था टाउन का। वो तो अल्लामा इकबाल, जो गुलशन इकबाल है, उसको भी कहते हैं कि उसका ताल्लुक अल्लामा इकबाल से नहीं था। बहरहाल चेनेसर टाउन में जब उन्हें बुरी तरह शिकस्त हो गई, उनके भाई एक यूसी में हार गए और दूसरी यूसी के 2 वार्ड हार गए। सिर्फ अपने गोट से उन्होंने वोट पूरे किए। चलें, आप जीत गए अपनी जगह पे, लेकिन 2 यूनियन कमेटियां ऐसी थीं जहां हारने के बाद इन्होंने रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी की और उनको अपने नाम कर लिया और इसका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन से करवा लिया, जबकि उसको पेंडिंग होना चाहिए था। इस तरह टोटल पूरा करके वो अपनी अक्सरियत साबित करना चाहते हैं, जो कि एक फ्रॉड है और ये जमहूरियत के ऊपर एक बदनुमा दाग है। इसी तरह औरंगी टाउन, जहां कोई लेना देना नहीं है पीपल्स पार्टी का, बुरी तरह मुस्तरद कर दिया पीपल्स पार्टी को औरंगी के अवाम ने। सलाम पेश करता हूं मैं औरंगी टाउन के लोगों को। 4थे नंबर पर 500 वोट लेने वाली पार्टी, पहले नंबर पर 7000 लेने वाली पार्टी के मुकाबले में जाली आरओ के जरिए से वो अपने डीआरओ, जिन्होंने वहां पर 4-5 जगहों पे धांधली करवाई है, डीसी हैं, सिविल सर्वेंट के नाम पर धब्बा बने हुए हैं, ये लोग पार्टी वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तो पार्टी वर्कर हैं, ये तो सिविल सर्विसेज के ऊपर भी एक दाग बन जाते हैं। और ये टालपुर साहब उनका काम कर रहे हैं, उनका खेल खेल रहे हैं। 4-5 यूसियों को होल्ड करवा दिया, नंबर तब्दील करवा दिए, और फिर एक जगह पे क्या हुआ, एक यूसी 4 है जहां पर इन्होंने, पीटीआई वालों ने क्लेम कर दिया था हमारे, वो क्लेम खत्म हो गया, हम जीत गए, जीते हुए थे पहले से। लेकिन बाद में उन्होंने नोटिफिकेशन जो इशू किया उसमें वाइस चेयरमैन का नतीजा रोक दिया। क्यों? इसलिए कि वाइस चेयरमैन ही टाउन का चेयरमैन बनाएगा। पीपल्स पार्टी का फरमाइशी प्रोग्राम यह है कि चाहे हम 10वें नंबर पे हो, लेकिन औरंगी टाउन हमें चाहिए, सफूरा टाउन हमें चाहिए। हार गए और जाली तरीके से आना चाहते हैं तो गनी साहब, सईद गनी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। जियाला मेयर का ख्वाब पूरा नहीं होगा। जीतना है तो आवाम के लिए काम करते, 15 साल में कराची को डेवलप करते, सिंध का नक्शा तब्दील कर देते, आवाम खुद आपको वोट डालते। आपने तो करप्शन की है, आपने तो लूटमार की है, आपने तो कराची को उसके हक से महरूम किया है, आपने तो इख्तियारात नहीं दिए, आपने तो इलेक्शन नहीं करवाए। 6 साल 2009 से 2015 तक नहीं करवाए, 2.5 साल से अभी नहीं करवाए। करवा दिए तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आप इस प्रोसेस को रोक रहे हैं। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे कराची के
عوام کے ساتھ تو کبھی کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے. انہیں اس حقیقت کو اب تسلیم کر لینا چاہیے. حلقہ بندیاں کر کے اپنے نمبر بڑھائے. ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا, اس لیے کہ اگر ہم حلقہ بندیوں پہ مزید جاتے تو یہ اور 3 سال تک الیکشن نہیں کراتے. ووٹر لسٹ سے صحیح نہیں ہے, ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا. نومینیشن کے وقت انہوں نے جعل سازی کی, ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا. اور 5 بجے تک الیکشن والے دن جو کچھ آپ نے کیا, ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا. لیکن خدا کے لیے اب اس کے بعد کے نتیجے کو تسلیم کرو. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے, سب سے زیادہ اور بہت زیادہ ووٹ دیے ان پارٹیوں کے مقابلے میں, سیٹیں بھی زیادہ دی ہیں. تسلیم کرو گے تو پھر پروسیس آگے بڑھے گا. اس لیے ہم اپنا آئینی قانونی حق بھی استعمال کر رہے ہیں. آج ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کہ پروسیس کو آگے بڑھایا جائے. 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب اس کو کرانے کے لیے ہماری آنریبل سندھ ہائی کورٹ اس پر اپنا فیصلہ جاری کرے تاکہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اور یہ پورے پروسیس کو روکا ہوا ہے, اس پر اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے 10 مارچ کو سندھ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم دھرنا بھی دیں گے. اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم اس دھرنے کو برقرار بھی رکھیں گے اور اس کو بیس کیمپ بناتے ہوئے پورے شہر میں اور اس کے بعد پورے ملک میں بھی احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے. یہ کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے, یہ کراچی کے کروڑوں انسانوں, کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہ کراچی کی ڈیولپمنٹ اور معیشت, پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور معیشت ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. ہم اس طرح ان لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو نہیں دے سکتے. کیماڑی کی 5 دن کونسل کا روکنے کے باوجود نتیجہ جاری کر دیا. کیماڑی ٹاؤن میں 5 ضلع میں وہاں پر 5 یونین کمیٹیوں کا رکا ہوا ہے. وہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس, اس کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تاکہ پیپلز پارٹی کے نمبر اونچے کر. یہ فرمائشی پروگرام ہے پیپلز پارٹی کا کہ جب بھی الیکشن کمیشن سے کوئی نتیجہ جاری ہو تو ہمارے نمبر آگے دکھائیے. اور اس فرمائشی پروگرام کو الیکشن کمیشن پورا کر رہا ہے. نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. ایک ایک ووٹ کا, ایک ایک سیٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ.